नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में और हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस क्वेश्चन के बारे में ये जो क्वेश्चन है वो एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया था 2015 पे और उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उस क्वेश्चन क्या है पहले मैं उसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। Consider a vernier calipers in which each 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions and a screw gauge with 100 divisions on its circular scale. In the vernier calipers, 5 divisions of the vernier scale coincide with 4 divisions on the main scale, and in the screw gauge, one complete rotation of the circular scale moves it by 2 divisions on the linear scale. Then आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है और इस ऑप्शन को आपके आंसर कैलकुलेट करके यहाँ पर बस आपको भरना है। तो पहले मैं आपको उसको इरेज कर लेता हूँ और क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। Consider a vernier calipers in which 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal division. एक वर्नियर कैलिपर है और उस वर्नियर कैलिपर पे एक वर्नियर कैलिपर है ओके। और उस वर्नियर कैलिपर्स में आपकी जो मेन स्केल की जो 8 डिविजन्स ओके, जो 8 डिविजन्स मेन स्केल की जो 8 डिविजन्स है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। कितना है 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि जो वर्नियर कैलिपर से इस 5 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 4 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। इस वर्नियर स्केल का जो 5 डिविजन्स है, 5 डिविजन वर्नियर स्केल का मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। सो वर्नियर स्केल का जो 5 डिविजन है वो बराबर है कितना 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का 4 डिवीजन के साथ बराबर है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको क्योंकि आपको यहाँ पर आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या होगा, इस मेन स्केल का लिस्ट काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा लिस्ट काउंट मेन स्केल का ऑब्वियसली क्या होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8। क्या होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8। और उस तरह का आपका ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा देखिए ये वर्नियर स्केल है और आपका मेन स्केल है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 डिवीजन। वर्नियर स्केल की जो 1 डिवीजन होगा वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हो लिस्ट काउंट बोलते हैं वर्नियर स्केल की। और यहाँ पर जो 1 डिवीजन मेन स्केल की क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं मेन स्केल की 1 डिवीजन लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इनटू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये होगा हमारा स्केल की लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल की। अभी हम बोलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपका लिस्ट काउंट पूछा है किसका वर्नियर कैलिपर्स की। क्या है वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट पूछा है। तो हम क्या करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो लिस्ट काउंट होगा किसका वर्नियर कैलिपर्स का वो क्या होगा लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। सो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो हमने क्या कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पर 1/8 पुट करोगे तो ये वाला 1/8 माइनस 4/5 इंटू 1/8 सारे किसमें सेंटीमीटर पे, किसमें सेंटीमीटर पे। अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.025 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 0.025 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 0.025 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये जो होता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, और ये वर्नियर कैलिपर्स की हमारा क्या है, ये होता है लीस्ट काउंट। ये आपका क्या है, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट। तो क्या आया है, 0.025 सेंटीमीटर। सो जो लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल की, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होगा वो 0.025 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर। तो अभी मैं उस पोर्शन को इरेज कर लेता हूँ। स्क्रू गज में आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्क्रू गज है उसमें जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, स्क्रू गज की जो सर्कुलर स्केल है उसमें जो डिवीजन है, कितने टोटल डिवीजन है, 100 डिवीजन। कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन है। सर्कुलर डिवीजन 100, सर्कुलर डिवीजन 100, सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये किसका है, स्क्रू गज का। किसका है, स्क्रू गज। हम स्क्रू गज के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो जो स्क्रू गज है, तो स्क्रू गज में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है टोटल। तो स्क्रू गज में और क्या पूछा है, सॉरी और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि 1 कंप्लीट रोटेशन। इसमें जो 1 कंप्लीट रोटेशन होगा वो क्या होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। वो पूछ रहा है कि उसका जो स्क्रू गज है उसकी जो 1 रोटेशन है, 1 रोटेशन कितना डिवीजन ट्रैवल कर रहा है स्केल पे, लीनियर स्केल पे। क्योंकि जो आपका स्क्रू गज होगा उसका एक लीनियर स्केल है और यहाँ पर एक आपका सर्कुलर स्केल है। तो ये सर्कुलर स्केल का जो 1 रोटेशन करोगे, तो 1 सर्कुलर स्केल में जो रोटेशन होगा, 1 रोटेशन, तो ये वो क्या करता है, 1 रोटेशन यहाँ पर जो मेन स्केल है, मेन स्केल की 2 डिवीजन को क्या करता है, अतिक्रम करता है, 2 डिवीजन को अतिक्रम करता है। तो 1 रोटेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट टू क्या, 2 डिविजन्स on its main scale। उसकी जो मेन स्केल है, उस मेन स्केल पे कितना डिविजन्स अतिक्रम कर रहा है, 2 डिविजन्स। कितना, 1 रोटेशन। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, 1 रोटेशन में इतना डिविजन्स ट्रेवल करता है। तो अभी ये हमको क्वेश्चन पे दे रखे हैं, हमको अभी ये वाला ऑप्शन को देखना है। ये वाला ऑप्शन पे अभी क्या पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गज, तो हम पिच कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमको पिच कैलकुलेट करना है तो पिच क्या होता है, एक रोटेशन पे जितना डिस्टेंस वो मेन स्केल पे ट्रैवल करता है, एक रोटेशन पे। तो एक रोटेशन पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल। तो इसका मतलब इसका पिच क्या होगा, ये होगा उसकी पिच। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गज is twice the least count of the vernier calipers। If the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier calipers। vernier calipers की least count क्या है, इतना है। तो ये पूछ रहा है उस आपकी जो पिच है कितना होगा, twice। अगर पिच आपका ये जो पिच है अगर ये कितना होगा, 2 into least count vernier calipers का least count, तो 0.025 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, 02 into 0.025 सेंटीमीटर। तो क्या होगा उसके बाद, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गज। तो पूछा है कि स्क्रू गज का लीस्ट काउंट क्या है। तो जो स्क्रू गज का लीस्ट काउंट होता है, तो क्या होता है स्क्रू गज का लीस्ट काउंट, उसकी जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन, उसकी जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन वो स्क्रू गज का लीस्ट काउंट होता है। तो जो ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो 1 रोटेशन है वो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 100 सर्कुलर डिवीजन क्या होता है, ये वाला होता है
पिच पिच कितना है 2 इंटू 0.025 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन कि जो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है स्क्रू गज का लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गज। तो क्या होगा 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन इसमें आप 100 डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू 0.025 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। ये आपका जो भी आंसर आएगा ये क्या होगा हमारा स्क्रू गज का लीस्ट काउंट। क्या होगा स्क्रू गज का लीस्ट काउंट। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है नेक्स्ट वाला ये वाला इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गज का जो लीनियर स्केल है मेन स्केल तो उस स्केल में उसका लीस्ट काउंट इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गज का जो लीनियर स्केल है उसकी जो लीस्ट काउंट है is twice the least count of the vernier calipers। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन किसका स्क्रू गज का जो स्क्रू गज है उसका जो मेन स्केल डिवीजन है वो कितना है ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये आपका वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर का 2 गुना है तो कितना है 2 इंटू 0.025 सेंटीमीटर। तो जो स्क्रू गज है अगर इसका मेन स्केल डिवीजन इतना होगा तो पूछा है कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गज। ये पूछा है किसका स्क्रू गज का लीस्ट काउंट। तो जो स्क्रू गज का लीस्ट काउंट होता है उसकी जो मिनिमम मेजरमेंट होता है वो क्या होता है सर्कुलर स्केल की 1 डिवीजन के बराबर। तो सर्कुलर स्केल की 1 डिवीजन को हम क्या बोलते हैं सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट। तो सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट तो हमको पता है कि जो 1 रोटेशन है होता है कितना 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये 1 रोटेशन में वो 2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2 डिविजन्स कितना 2 डिविजन्स 1 मेन स्केल डिवीजन की कितने टाइम्स 2 टाइम्स 1 रोटेशन पे मेन स्केल डिवीजन की 2 टाइम्स क्या करता है वो ट्रैवल करता है। तो ऑब्वियसली और जो 1 रोटेशन होता है क्या होता है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा 2 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर्कुलर स्केल डिवीजन। अगेन क्या पूछा है कि ये वाला क्वेश्चन ये जो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है ये आपको ऑप्शन में दे रखा है। इसमें दे रखा है कि अगर 1 मेन स्केल डिवीजन आपका इतना होगा तो ये होगा आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसको आप बस पुट कर दीजिए यहाँ पर बस पुट कर दीजिए। अगर पुट कर देंगे तो हमको क्या आएगा 2 इंटू 0.025 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो ये होता है आपका आंसर। ये आपका क्या है आंसर क्योंकि जो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है किसका स्क्रू गज का वो आपका स्क्रू गज इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गज। तो इतने में हमारा जो क्वेश्चन था जे एडवांस का जो क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।